बोले दैत्यों के एक पुत्र हुए प्रहलाद, जिनके ऊपर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की। हिरण्याक्ष की कथा आपने सुनी। उनके भाई थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष के मरने के बाद मंदराचल पर्वत पर गए, घोर तप किया। उस समय इंद्र उनकी पत्नी कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। देवऋषि नारद ने कयाधु को इंद्र से मुक्त कराया, अपने संग ले गए। कयाधु के गर्भ में बालक था। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, जब तक तुम्हारे पति का तप पूर्ण नहीं होता तब तक ये बालक जन्म नहीं लेगा, चिंता मत करो। और बहुत सुंदर सत्संग कराया। मंदराचल पर्वत पर जब हिरण्यकश्यपु का तप पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो क्या मांगते हो? कहा महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है भाई, कुछ और मांगो। तो महाराज एक नहीं मांगूंगा, बहुत सारे वरदान मांगूंगा। बोले चाहे जितने मांगो, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, किसी नर के हाथ से न मरूं, किसी पशु के हाथ से न मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब इतने सारे वरदान मिलने पर हिरण्यकश्यपु को लगा कि मरने वाला तो है ही नहीं। मंदराचल पर्वत से आया, आते ही महाराज हाहाकार मचा दिया। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई धर्म नहीं करेगा, सब बंद करो। नारद जी महाराज पत्नी कयाधु को छोड़ गए महल में। पुत्र का जन्म हुआ, नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे हैं। प्रहलाद का जब जन्म हुआ महाराज, थोड़े बड़े हुए, हिरण्यकश्यपु ने, शुक्राचार्य जी के बेटे हैं शंडोर आर्मक, गुरुकुल में पढ़ाते हैं गुरुजी को बुलाया। गुरुजी को बुला करके कहा ये हमारा बेटा है, इनको आप गुरुकुल में ले जाओ, अपने दाखिला कराओ और दैत्य नीति पढ़ाना। ठीक है महाराज। गुरुजी ले गए प्रहलाद को अपने गुरुकुल में। अब प्रहलाद को गुरुकुल में जब ले गए सो महाराज गुरुजी तो पढ़ाते थे दैत्य नीति, पर प्रहलाद तो पहले से पढ़ाया था। अब एक कहावत है महाराज हमारे यहाँ के, माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता। झूठी है महाराज, बिल्कुल 100% झूठी है। माँ के गर्भ से ही बच्चा सीख के आता है। माँ के गर्भ से अभिमन्यु सीख के आया, माँ के गर्भ से प्रहलाद सीख के आए, और माँ के गर्भ से आजकल के बच्चे भी सीख कर आते हैं जो मोबाइल चलाते हैं। 4 साल के बच्चे, 4 साल का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ के नहीं आया, कहीं कंप्यूटर की एजुकेशन लेके नहीं आया, कहीं सीख कर नहीं आया, वो माँ के गर्भ में ही सीखा है ना। माँ जब गर्भ में बालक था तो सारा दिन व्हाट्सएप चलाती थी, फेसबुक चलाती थी, इंस्टाग्राम चलाती थी, तो बेटा सब सीख गया और गुण लेकर के वही वो जन्म ले गया। और फिर आज रोते हैं कि फोन चलाता है, मोबाइल चलाता है। सिखाया तो तुमने ही है। प्रहलाद जब माँ के गर्भ में था तो नारद जी ने उपदेश किया, नारद जी ने सत्संग किया। वही सत्संग का प्रभाव प्रहलाद के ऊपर। गुरु जी तो सिखाते थे दैत्य नीति, पर प्रहलाद तो पहले से पढ़ाया था। गुरुकुल में छुट्टी हुई, गुरु जी लेकर के प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के पास आए। राजा का बेटा है भाई, इनाम मिलेगा, लेकर के आए। माँ ने श्रृंगार करके सुंदर सजा करके प्रहलाद को भेजा। पिता ने गोद में बिठाया, पूछा बेटा गुरुकुल में क्या पढ़ के आए? प्रहलाद कहने लगा महाराज ये संसार एक अंधकूप है, हम सब इसमें गिर करके प्रतिदिन मर रहे हैं। इससे बचने का एक ही साधन है, हरि का भजन करो। जब ये बात सुनी, प्रहलाद को गोद से पटक करके हिरण्यकश्यपु ने मारा। गुरुजी की ओर देखा, गुरुजी ये पढ़ाते हो हमारे बेटे को? हमने कहा था दैत्य नीति सिखाओ, और ये क्या पढ़ाया? गुरुजी कहने लगे सरकार हमने कुछ नहीं सिखाया, ये तो सब पहले ही सिखाया है। अब की बार भेजो गुरुकुल में, अब की बार खूब बढ़िया ठीक कर देंगे, ले जाओ। ये हमारे शत्रु का नाम बता रहा है, ले जाओ इसको। फिर से गुरुकुल में ले आए। गुरुकुल में ले आए तो महाराज अब प्रहलाद गुरु जी को सिखावें, प्रहलाद कुछ सीखे, डांटें फटकारें, छड़ी दिखावें। एक दिन गुरु जी गुरुकुल में नहीं थे। प्रहलाद ने सब बच्चों को इकट्ठा किया,
सब बच्चों को इकट्ठा कर करके प्रहलाद ने कहा, देखो भाई, तुमको एक बड़ी मीठी बात बताता हूं। क्या? बोले कृष्ण कृष्ण रटा करो, राम राम रटा करो। बच्चे कहने लगे, भाई तुझे बचाने वाला तो ना जाने कौन है। जब तेरी माँ को ना हर के ले जा रहा था इंद्र, तो नारद जी ने बचा लिया, माँ के गर्भ में भी तेरी रक्षा हो गई। जन्म लेने के बाद भी तू पहला ऐसा व्यक्ति है जो अपने बाप के सामने उसके दुश्मन का नाम लेकर आ गया, हरि का भजन करो। हम तो चक्कर में पड़ेंगे नहीं, यदि हम चक्कर में पड़ गए तो हमारा मरना तो निश्चित है, तुम्हारे पिताजी हमको छोड़ेंगे नहीं। प्रहलाद ने कहा, जो मुझे बचाने वाला है वो सबको बचाने वाला है भाई, वो जगत पिता है, सबकी रक्षा वही करता है। तुम एक बार लेकर के तो देखो नाम, बड़ा मीठा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। तो प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, नारायण बोलिए नारायण भगवान। की जय। प्रहलाद ने जब गाना शुरू किया तो सब बालक प्रहलाद के संग झूमने लगे, नारायण 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 सब गाने लगे महाराज। गुरुजी महाराज आ गए। अब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद के संग सब मित्र मिलकर के खूब बढ़िया नारायण नारायण गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। अब गुरुजी ने जैसे प्रहलाद को रोकना चाहा महाराज, ये कृष्ण नाम की बीमारी ने गुरुजी को भी पकड़ लिया, और जैसे गुरुजी को पकड़ा तो गुरुजी भी गाने लगे श्रीमन नारायण नारायण। और जब गुरुजी भी नाचने लगे तो इतनी देर में हिरण्यकश्यपु आ गया। देखे तो सही हमारा बेटा कैसे पढ़ रहा है गुरुकुल में। अब जैसे हिरण्यकश्यपु आया महाराज, उसने देखा गुरु चेला सब मस्त हो रहे हैं, नारायण 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 नारायण।
ले गए पकड़ कर को प्रहलाद को। कहां रहता है तुझे बचाने वाला, बता, आज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तेरी रक्षा करने वाला कौन है? प्रहलाद ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, पिताजी विभुम व्यापकम वासुदेवम हरि। वो तो परमात्मा कण कण में बसते हैं, कहां नहीं है भगवान? इस खंबे में भी क्या तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, खंबे में भी भगवान है। खंब के ऊपर हिरण्यकश्यपु ने जैसे प्रहार किया महाराज, खंब चीर करके भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। पकड़ करके हिरण्यकश्यपु को ले गए। संध्या का समय था, दहली पर द्वार पर ले जा करके अपनी जगह पर रख लिया। देखना दिन है ना रात है, संध्या हो रही है, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी जगह पर है, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, तू द्वार के बीच में है। तुझे मारने वाला ना कोई नर हूं ना पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। अब ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से कोई नहीं हूं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। अपने तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। बोलिए दैत्य मर्दन भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। देवताओं ने स्तुति गाई, महात्माओं ने वेद मंत्र गाए, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। भगवान नरसिंह बड़े क्रोध में हैं। क्रोध कैसे शांत हो महाराज? लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हमारे तो पति देव हैं, हमसे क्या नाराजगी होगी। छम छम करती हुई 16 श्रृंगार अद्भुत लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जैसे नरसिंह भगवान के पास में गई और नरसिंह भगवान ने शेर की तरह जोर से दहाड़ मारी महाराज। लक्ष्मी जी उल्टे पैर दौड़ी आई। लक्ष्मी जी कहने लगी, हमारे वाले तो शांताकारम हैं, पर ये तो महाराज एकदम आग फूंस हो रहे हैं। तो प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, एक सिंह की भांति जीवा से चाटने लगे। कहा, मांगो, क्या मांगते हो? प्रहलाद ने कहा, सरकार कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, चाहिए तो हम देंगे तुम्हें। जो पद ध्रुव को दिया था वही तुम्हें प्रदान करते हैं। वचन देते हैं कि आज के बाद तुम्हारे कुल में किसी को नहीं मारेंगे। प्रहलाद को ऐसा सुंदर वरदान दिया। भगवान अंतर ध्यान हुए और सुखदेव जी महाप्रभु कहने लगे, राजन, भगवान पक्षपाती नहीं हैं, भगवान समदृष्टा हैं। सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, राक्षस हो देवता हो, सब एक बराबर है महाराज। जो भगवान से प्रेम करता है भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। प्रहलाद तो राक्षस का बेटा था, लेकिन फिर भी भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए महाराज।